बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात दहम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफ़ेसर तारिक नईम बदर, शोबा उर्दू द कॉन्सेप्ट एकेडमी इस्लामाबाद आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ बच्चों, सबक हम पढ़ रहे थे पिछली जमात के दौरान, उसका नाम था मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। तो ये सबक आज जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से आगे हम आज शुरू करेंगे जी इंशाअल्लाह। मैं डॉक्टर वहीद कुरैशी का सबक हो गया। सजाद हैदर यल्दरम का लिखा हुआ ये सबक है और इसका सिर्फ हमने और कोई तलब अबनाए ज़माना से नहीं, मुझ पे एहसान जो करते ना करते तो ये एहसान होता, ये है वो सबक जो हमने शुरू करना है। और ये नज़म है, ये शेर है, यही सिर्फ हमने पढ़ा था। इससे आगे आए सबक हम शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सबक है हमारा मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। सजाद हैदर यल्दरम। एक दिन मैं दिल्ली के चांदनी चौक में से गुजर रहा था कि मेरी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी। इंशाइया है, सजाद हैदर यल्दरम साहब अपनी कहानी बयान करते हैं कि मैं एक दिन दिल्ली का चांदनी चौक है, चौक का नाम है चांदनी चौक, हमारे यहाँ इस्लामाबाद पिंडी में भी मौजूद है, जो बड़े मौसर तरीके से अपनी हालत ज़ार लोगों से बयान करता जा रहा था। हालत ज़ार के मानी बुरी हालत। लोगों के सामने बयान करता जा रहा था। 2-3 मिनट के वक्फे से ये दर्द भरी स्पीच तकरीर अल्फाज उसी पैराए में दोहराई जाती। पैराया के मानी अंदाज। अंदाज, तरीका दोहराई जाती। ये तर्ज कुछ मुझे ऐसा ख़ास मालूम हुआ कि मैं इस शख्स को देखने और उसके अल्फाज सुनने के लिए ठहर गया। वो शख्स जो मुख्तलिफ़ बातें करके, मुख्तलिफ़ अंदाज़ बयान इख्तियार करके एक तकरीर कर रहा था बाज़ार में, चांदनी चौक में, मैं उसकी बातें सुनने के लिए ठहर गया। मुझे उसकी बातों में वज़न लगा, मुझे उसकी बात अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो इसकी बात सुन लेनी चाहिए। इस फ़कीर का कद लंबा था, जिस्म मोटा ताज़ा था और चेहरा एक हद तक खूबसूरत होता, मगर बदमाशी और बेहयाई ने उसकी सूरत मसख कर दी थी। मसख कर देना आप इसको ख़त्म कर देना लिख सकते हैं। ख़त्म करना, पहचान मिटा देना, ये भी इसके मानी हो सकते हैं। पहचान मिटा देना यानी उसका जो कद काट था और उसकी जो बॉडी थी, उससे लगता था कि ये एक बड़ा ताकतवर आदमी है, लेकिन जो वो तकरीर कर रहा था उससे लगता था कि ये बेहया और बदसूरत आदमी है, बदमाश आदमी है। ये तो उसकी शक्ल थी। रही इसकी सदा। सदा के मानी आवाज़ के मैं ऐसा कसीउल कल्ब। पहले हम लिखते हैं कसीउल कल्ब के मानी आप लिखें सख्त दिल आदमी। सदा के मानी आवाज़ कि मैं ऐसा कसीउल कल्ब आदमी नहीं हूँ कि सिर्फ़ उसका मुख्तसर सा खुलासा लिख दूँ। वो इस काबिल है कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखी जाए, चुनाचे वो स्पीच या सदा जो कुछ भी कहिए ये थे। यानी अब वो सदा और वो स्पीच जो वो फ़कीर वहाँ पे चांदनी चौक में कर रहा था, वो मुसन्निफ़ ने हूबहू उसी के अल्फाज में यहाँ पे नकल कर दी है। कहते हैं
ऐ भाई मुसलमानों, खुदा के लिए मुझ बदनसीब का हाल सुनो। मैं आफत का मारा, आफत के माने मुसीबत, मैं आफत का मारा 7 बच्चों का बाप हूँ। पैदा करने के लिए कोई मुश्किल नहीं और उनको पालने के लिए मुश्किल हो रही है। अब रोटियों को मोहताज हूँ और अपनी मुसीबत एक एक से कहता हूँ। मैं भीख नहीं मांगता, मैं ये चाहता हूँ कि अपने वतन को चला जाऊँ, मगर कोई खुदा का प्यारा मुझे घर भी नहीं पहुँचाता। मुसलमान भाइयों, मैं गरीबुल वतन हूँ। गरीबुल वतन के मानी परदेसी, ऐसा शख्स जो अपने वतन को छोड़ के किसी भी वजह से किसी दूसरे वतन में, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे मुल्क में मुलाजमत या किसी किस्म की काम के लिए मजबूरन वहाँ रह रहा, उसे कहते हैं गरीबुल वतन। मेरा कोई दोस्त नहीं, हाय मेरा कोई दोस्त नहीं। ऐ खुदा के बंदो मेरी सुनो, मैं गरीबुल वतन। फ़कीर तो ये कहता हुआ जिन पर इस किस्से का असर हुआ, उनकी खैरात लेता हुआ आगे बढ़ गया, मगर मेरे दिल में चंद ख़यालात पैदा हुए और मैंने अपनी हालत का मुकाबला उससे किया और मुझे खुद ताज्जुब हुआ कि अक्सर उमूर में मैंने उसको अपने से अच्छा पाया। उमूर अम्र की जमा है जिसके माने होते हैं काम। बहुत से कामों में मैंने उसको अपनी ज़ात से बेहतर और अच्छा पाया। ये सही है कि मैं काम करता हूँ और वो मुफ्तखोरी में दिन गुजारता है कि मैं कमाई करता हूँ, मेहनत करता हूँ, 4 पैसे कमाता हूँ और ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजारता हूँ। इसके बावजूद वो तानाशाने से पैसे इतने कमा लेता है कि उसे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नीज़ ये कि मैंने तालीम पाई है, वो जाहिल है। मैं तालीम याफ्ता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, और वो अनपढ़ है, जाहिल है। मैं अच्छे लिबास में रहता हूँ, वो फटे पुराने कपड़े पहनता है। बस यहाँ तक मैं उससे बेहतर हूँ। आगे बढ़कर उसकी हालत मुझसे बदरजा अच्छी है। बदरजा के माने कई दर्जे हैं। वो मुझसे अच्छी है उसकी हालत। इसकी सेहत पर मुझे रश करना चाहिए। मैं एक बीमार तबीयत का थका हुआ आदमी हूँ, जबकि वो कद काठ के हवाले से मुझसे बहुत बेहतर है। मुझे उस पर रश्क आता है कि काश मेरी सेहत भी ऐसी होती। मैं दिन रात फ़िक्र में ज़िंदगी गुजारता हूँ और वो ऐसे इत्मीनान से बसर करता है कि बावजूद बसोरने और रोने की सूरत बनाने के उसके चेहरे से बशाशत नुमाया है। बशाशत के माने ताजगी। यानी वो पैसे मांगने के लिए मुंह तो बनाता है, कोशिश तो करता है, लेकिन इसके बावजूद उसके चेहरे की जो रौनक है, बशाशत को रौनक भी आप लिख सकते हैं, उसके चेहरे की रौनक कायम है और उसके चेहरे की रौनक में किसी किस्म की कोई कमी वाक़या नहीं होती। उसका चेहरा पुर रौनक है और मेरे चेहरे से ज़्यादा उसका चेहरा पुर रौनक है। बड़ी देर तक गौर करता रहा कि इसकी ये काबिल रश्क हालत किस वजह से है और आखिरकार मैं इस बज़ाहिर अजीब व गरीब नतीजे पे पहुंचा कि जिसे वो मुसीबत ख्याल करता है वही उसके हक़ में नेमत है। यानी दोस्तों को वो कहता है मेरे कोई नहीं है तो मैं बड़ी मुसीबत में मुब्तला हूँ। मुसन्निफ़ कहता है मैं समझता हूँ कि उसके दोस्त नहीं हैं, इसलिए वो सुखी है और अच्छी हालत में है। वो हसरत से कहता है मेरा कोई दोस्त नहीं। मैं हसरत से कहता हूँ मेरे इतने सारे दोस्त हैं। इसका कोई दोस्त नहीं। अगर ये सच है तो उसे मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि दोस्त जितना परेशान करते हैं इतना कोई भी और परेशान नहीं करता। मैं अपने दिल में ये बातें करता हुआ मकान पर आया। कैसा खुशकिस्मत आदमी है, कहता है मेरा कोई दोस्त नहीं। ऐ खुशनसीब शख्स, यहीं तो तू मुझसे बढ़ गया। लेकिन क्या इसका ये कौल सही भी है? क्या इस बात में सच्चाई है कि वाकई उसका कोई दोस्त नहीं? ये वो मैं ड्रामेबाजी कर रहा है। हो सकता है कि इन दोस्तों ने ही उसे साल तक पहुंचाया हो। यानी क्या असल में इसका कोई दोस्त नहीं जो मेरे दोस्तों की तरह उसे दिन भर में 5 मिनट की भी फुर्सत ना दे?
तसल्ली से बैठ के कहीं काम ना करने दे। एक दोस्त जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा आ जाता है, दोस्त तंग करते हैं। मैं अपने मकान पर एक मज़मून लिखने जा रहा हूँ, मगर ख़बर नहीं कि मुझे ज़रा सा भी वक्त ऐसा मिलेगा कि मैं तख़लिये में अपने ख़यालात जमा कर सकूँ। तख़लिया के माने तन्हाई। तख़लिया के मानी तन्हाई। ज़ाहिर मज़मून लिखने के लिए, किताब लिखने के लिए, फ़लसफ़ा कहानी लिखने के लिए, कुछ भी चीज़ आपने लिखनी है तो आपको ख़यालात अपने दिमाग में मुजतमा करने पड़ते हैं, इकट्ठे करने पड़ते हैं, फिर ही जाके आप उस पर बातचीत कोई ना कोई कर सकते हैं या लिख सकते हैं। मुसन्निफ़ चूँकि मुसन्निफ़ है, राइटर है, लिखने वाला है, इसलिए उसको ख़यालात मुजतमा करने के लिए तख़लिया चाहिए, अकेलापन चाहिए जहाँ पर उसे कोई डिस्टर्ब या तंग ना करे, और उन्हें इत्मीनान से कलम बंद कर सकूँगा, मानी लिख सकूँगा। कलम को बंद करना के मानी लिखना, या जो स्पीच मुझे कल देनी है उसे सोच सकूँ। क्या ये फ़कीर दिन दिहाड़े अपना रुपया ले जा सकता है और इसका कोई दोस्त रास्ते में न मिलेगा और ये ना कहेगा भाईजान देखो पुरानी दोस्ती का वास्ता देता हूँ, मुझे इस वक्त ज़रूरत है, थोड़ा सा रुपया कर्ज दे दो। यानी अगर मेरे पास कैसे पैसे आ जाते हैं तो मेरे दोस्तों को फ़ौरन इसकी खबर हो जाती है, और वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि घर में बड़े मसले हैं, बड़ी परेशानी है, और मुझसे हर सूरत कर्ज या उधार मांग लेते हैं, और मैं उनको इनकार भी नहीं कर सकता। क्या इसके अहबाब, अहबाब हबीब की जमा है जिसके मानी होते हैं दोस्त। हुब से है, मोहब्बत से। वक्त बे वक्त से दावतों और जलसों में खींच कर नहीं ले जाते। कहीं दावत हो चल तू मेरे साथ चल भाई, कहीं जलसा हो रहा है चलो देख के आते हैं, तो मुझे मेरा काम नहीं करने देते, बल्कि मुख्तलिफ जगहों पे मुझे घुमाते रहते हैं जहाँ पे जाके मेरा सिवाय वक्त का ज़िया होने से और मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसे नींद के झोंके आ रहे हों, मगर यार दोस्तों का मजमा है जो किस्से पर किस्सा और लतीफ़े पे लतीफ़ा कह रहे हैं और उठने का नाम नहीं लेते। दोस्तों कभी भी नहीं कह सकते कि जाओ भाई माफ़ करो, जान छोड़ो। तो वही बात मुसन्निफ़ कहता है कि जब मेरे दोस्त मेरे सामने आ जाते हैं, मेरे पास बैठे होते हैं, मुझे बेशक नींद आ रही हो, तकलीफ़ हो रही हो, मेरे दोस्त मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होते। क्या इससे दोस्तों के ख़तों का जवाब नहीं देना पड़ता? फ़कीर कहता है मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे पास इतने दोस्त हैं, रोज़ाना ढेरों ख़त आते हैं, मुझे जवाब लिखने की राहत हो जाती है। क्या उसके प्यारे दोस्त की तसनीफ़ की हुई, तसनीफ़ की हुई माने लिखी हुई, मुसन्निफ़ से लिखने वाला, तसनीफ़ जो चीज़ लिखी जाती है आप इसको किताब कह सकते हैं। तसनीफ़ के माने किताब, कोई किताब नहीं जिसे खामखा पढ़नी पड़े। दोस्त कहता है मैंने किताब लिखी है तुम पढ़ो, अब इनकार नहीं कर सकते, आपको पढ़नी पड़ती है। और रिव्यू लिखना पड़े, रिव्यू कहते हैं कि आप किताब पढ़ने के बाद जो अपनी राय देते हैं उसे कहते हैं रिव्यू लिखना। क्या उसे अहबाब की वजह से शोर मचाना और हू हक करना नहीं पड़ता, कि वो शोर नहीं मचाना चाहता, हू हक नहीं करना चाहता, लेकिन उसके दोस्त उसको मजबूर करते हैं जिस वजह से उसे ये सब करना पड़ता है। क्या दोस्तों के यहाँ मुलाकात को से जाना नहीं पड़ता, अगर ना जाए तो कोई शिकायत नहीं करता, अगर इन सब बातों से वो आज़ाद है तो कोई ताज्जुब नहीं कि हट्टा कट्टा और मैं नहीफ़ व नज़ार हूँ। ताज्जुब कहते हैं हैरानगी को, यानी हैरानगी की बात फिर नहीं है कि जो बातें मैंने बयान की हैं वो अगर उसके साथ नहीं होती तो उसको हट्टा कट्टा और मोटा ताज़ा होना चाहिए, जबकि उसके मुकाबले में मैं नहीफ़ व नज़ार हूँ, माने कमज़ोर हूँ, कि मैं उसके मुकाबले में फिर कमज़ोर हूँ। या अल्लाह, क्या वो इस पर भी ये वो शुक्र अदा नहीं करता, न जाने वो कौन सी नेमत चाहता है। लोग कहेंगे कि इस शख्स के कैसे बेहुदा ख्यालात हैं, बग़ैर दोस्तों की ज़िंदगी बुद्धू भर होती है, माने मुश्किल होती है, और ये इनसे भागता है। मगर मैं दोस्तों को बुरा नहीं कहता, मैं जानता हूँ कि मुझे खुश करने के लिए मेरे पास आते हैं और मेरे खैर तलब हैं, मेरी खैर चाहते हैं, मगर अमली नतीजा ये है कि हबाब का इरादा होता है मुझे फ़ायदा पहुँचाने का और हो जाता है मुझे नुकसान। ये था मेरे बच्चे आप लोगों का आज का सबक। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, उसके बाद मुलाकात मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगला बाकी जो सबक रह गया वो इंशाअल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगहबान।